A housewife or a homemaker, as she is known in today's modern world, has to perform various types of household chores, and today's poem, Women Work by Maya Angelou, is one of this type. Hello, dear students. Welcome to Study English Literature channel. Today, we are going to study the poem Women Work by Maya Angelou. This poem is simple yet powerful and it is universal in nature. एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो, सदियों से वो घर का काम करती चली आ रही है, पर उसे इस बात का कभी शायद अप्रिसिएशन ही नहीं मिला। तो आज की पोएम वुमेन वर्क बाय माया एंजेलू एक डेडिकेटेड है उन्हीं हाउसवाइफ्स को जो कि घर का काम करती हैं। पोएम पढ़ने से पहले आज हम माया एंजेलू द पोएट के बारे में पढ़ते हैं। माया एंजेलू एक प्रोमिनेंट अमेरिकन ऑथर, पोएट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। उनका पावरफुल लिटरेरी वर्क बहुत सारी थीम्स को एक्सप्लोर करता था, जैसे कि आइडेंटिटी, रेस, रिसिलियंस। इनका बर्थ 4 अप्रैल 1928 को सेंट लुई, मिसूरी में हुआ था और ये जानी जाती थी, उस समय इनका नाम था मार्गरेट एनी जॉनसन। इनके फादर बेली जॉनसन एक नेवी डाइटिशियन थे और इनकी मदर विवियन बैक्स्टर जॉनसन एक नर्स और रियल एस्टेट एजेंट थी। माया एंजेलू का चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही इंस्टेबिलिटी और ट्रॉमा से गुजरा था, इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स डाइवोर्स। उनके पेरेंट्स का डिवोर्स भी हुआ था। उन्होंने बहुत सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी उस समय महसूस किया था। उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी और इनको कुछ टाइम तक पहले इनको अपनी नानी के पास भेज दिया गया था, बाद में फिर वापस ये आ गई थी अपनी मदर के संग। माया एंजेलू की जो स्कूलिंग थी या कॉलेज लाइफ वो डिफरेंट स्कूल्स में हुई थी, डिफरेंट सिटीज में हुई थी। सेंट लुई मिसूरी में एंड स्टैम्प्स अरकनसस ये एक जगह है अमेरिका में, वहां हुई थी। इन्होंने बहुत डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ी थी और एट द एज ऑफ 14 ये ड्रॉप आउट हो गई थी। तो कॉलेज लाइफ एक्चुअली क्या होती है इन्होंने कभी देखी नहीं थी। इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट जॉब्स लिए थे और साथ साथ पढ़ने का बहुत शौक था। ये बहुत ही एविड रीडर हुआ करती थी और लिटरेचर और आर्ट्स के थ्रू इन्होंने अपने आप को एक, कहते हैं ना, एक जागरूक इंसान बनाया और अपने आप को एजुकेट किया। माया एंजेलू ने एट द एज ऑफ 17 शी मैरिड तोश एंजेलिस, एक ग्रीक इलेक्ट्रिशियन थे और उन्हीं का सरनेम एंजेलू करके ये इन्होंने स्टेज नेम अपना यूज किया। और एंजेलू गेव बर्थ टू हर सन गाय। उन्होंने इसी दौरान एक वेट्रेस का और एक कुक का भी काम किया अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, एंड थोड़े दिनों बाद इनका डिवोर्स हो गया। लिटरेरी करियर की बात करेंगे, एंजेलू का लिटरेरी करियर 1950s और 60s में शुरू हुआ था। इन्होंने सिंगिंग भी की थी, डांसर भी थी और ये एक्ट्रेस भी रही थी उस दौरान। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इनको आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, एक इनका मेमोर था जो पब्लिश हुआ था 1969 में। ये इनकी आत्मकथा थी या जिसे हम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहेंगे। ये उनकी फर्स्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल थी। तो इन्होंने अपने लाइफ के टिल द एज ऑफ 17 जो कि इन्होंने अपना महसूस किया था उसको पोर्ट्रे किया है। रेसिज्म यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ट्रॉमा एंड रिसिलियंस। रिसिलियंस का मतलब है कि इन्होंने अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बहुत हार्ड वर्क किया और धीरे धीरे अपने आज जिस मुकाम पे हम उनको देखते हैं ये उस मुकाम में उसी वजह से रही कि ये डटी रही और इन्होंने मेहनत खूब की। एंजेलो रोट 7 ऑटोबायोग्राफीज, एसेज एंड पोएट्री कलेक्शंस इंक्लूडिंग गैदर टुगेदर इन माय नेम, Singing and Swinging and Getting Merry Like Christmas, and Still I Rise. Her works often explore themes of identity, women empowerment and African American experience, जो कि इन्होंने उस दौरान महसूस किया था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। माया एंजेलू का बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे और ऑनर्स मिले थे। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये अवार्ड मिला था, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स,
3 Grammy Awards भी मिले थे for her spoken word albums. And since 1982, she was also a professor of American Studies at Wake Forest University in North Carolina and was respected as a prominent voice for her social justice and equality. She was the first to hold lifetime Reynolds Professorship of American Studies. ये इनको पहली लेडी थी जिनको ये लाइफ टाइम प्रोफेसरशिप का अवार्ड मिला था, रेनॉल्ड्स प्रोफेसरशिप ऑफ अमेरिकन स्टडीज का. She was chosen by Bill Clinton, President Bill Clinton, to recite her poem on the pulse of morning during his inauguration in 1993. ये अमेरिका की सेकेंड शख्सियत थी या पर्सन कहेंगे. इनसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइम जॉन एफ कैनेडी के इनॉग्रेशन में 1961 में गाई थी और ये सेकंड बन गई थी और वुमेन में फर्स्ट जिसने अपनी पोइम रिसाइट की थी ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग. माया एंजेलू passed away on May 28, 2014 at the age of 86. जब ये 86 ईयर्स की थी तब इनका देहांत हो गया. बहुत सारे लिटरेरी एक्सीलेंस एक्टिविज्म के दौरान इन्होंने बहुत सारी अपनी लेगेसी अपने रीडर्स के लिए और हम जैसे लोगों के लिए छोड़ी है जिससे हम प्रेरणा पा सकें. नाउ हम आते हैं वुमेन वर्क बाय माया एंजेलू. वुमेन वर्क बाय माया एंजेलू reflects the responsibilities and burdens of women. ये पोर्ट्रे करती है एक आइडियल हाउसवाइफ को जो कि fully devoted है for her home and children. She sacrifices her whole life for the sake of raising her children and keeping her home maintained and appealing. She feels immense pleasure in discharging her household duties and never utters a word of complaint against her tiresome and prosaic life. अब यहाँ देखते हैं कि हम एक वुमेन जो होती है जो हाउस होल्ड काम करती है जैसे हम कहते हैं गृहिणी जिसे हिंदी में कहते हैं, जो सवेर से लेकर शाम तक पूरी लाइफ उसने अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, घर को ठीक करने में, घर को साफ सुथरा रखने में दे देती है. पर उसकी लाइफ की डोमेस्टिक ड्यूटीज को हम लोग बड़े ही हल्के तरीके से लेते हैं. और वो ये पोइम हमको ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि जो पोइट है वो कह रहा है या कह रही हैं कि नेचर प्रोवाइड्स जॉय एंड कंफर्ट टू ऑल हु गो टू हर फॉर रिलीफ एंड कंफर्ट. तो नेचर जो है वो हमें रिलीफ देता है, हमें कंफर्ट करता है. जैसे कि हमने वर्ड्सवर्थ की पोइम में भी पढ़ा है कि नेचर से कोई बड़ा हमें एक, जैसे हम कहते हैं ना, हम नेचर को हिंदी में हम धरती माता कहते हैं या धरती कहते हैं, जो कि हम जिसके गोद में अगर हम चले जाएं तो हमें बहुत सुकून देती है. तो ऐसे ही माया एंजेलू ने इस पोइम में बड़े ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हमें बताया है कि ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर जो हैं, जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स हैं, माउंटेन्स हैं, ओशन है, ये वाइफ की एक हाउसवाइफ की मोनोटोनस लाइफ को कैसे मोटिवेट करते हैं और उसके सोल को कैसे मोटिवेट करते हैं. तो आइए पढ़ते हैं वुमेन वर्क बाय माया एंजेलू. वुमेन वर्क. I have got children to tend, the clothes to mend, the floor to mop, the food to shop. अब ये कह रही है कि मुझे यहाँ बच्चों को भी देखना है, मुझे कपड़े भी सिलने हैं, मुझे पोंछा भी लगाना है और मुझे घर के लिए बहुत सारा शॉपिंग भी करनी है, फूड खरीदना है, सामान खरीदना बाजार जाके. Then the chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. मुझे चिकन भी फ्राई करना है, मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे तो खाएंगे क्या? बेबी को, जो मेरा सबसे छोटा बच्चा है, उसको मुझे नहलाना है, सुखाना है. कंपनी टू फीड मतलब मेरे बहुत सारे यहाँ जैसे घर पे हम पाल रखते हैं, हेन है, आपके पिग्स हैं, तो ये सारी लोगों को मुझे उनको खाना भी देना है. द गार्डन टू वीड. अब मेरे घर के बाहर जो गार्डन बना हुआ है उसमें बहुत सारे जंगली घास भी उगाती हैं, तो मुझे उसके अंदर से घास, जंगली घास भी निकालनी है. आई हैव गॉट शर्ट्स टू प्रेस, the tots to dress, the cane to be cut, I got to clean up this hut. तो मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, बच्चों को भी सजाना है, मुझे अपनी झोपड़ी को भी साफ करना है. Then see about the sick. तो कोई मेरे आस पड़ोस में कोई बीमार होगा तो उसे भी देखने जाना पड़ेगा ना मुझे. And the cotton to pick. और
एक खेती है जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, तो मुझे वहां जा करके वहां से रुई की खेती होती है ना, वहां जाके मुझे रुई भी निकालनी है। तो मुझे बहुत सारे काम एक हाउस होल्ड लेडी को करने पड़ते हैं। अब वो कह रही हैं, शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रो अगेन। तो वो कह रही है इतना सारा काम करने के बाद सनशाइन जो होती है, वो कह रही मुझ पे शाइन करो। सनशाइन को शाइन करने के लिए कैसे कह रही है यहाँ, कि वो कह रही है कि इस मोनोटोनस जॉब में जब ये दिन भर हो जाता है तो बहुत सारी चीजें उसे करनी पड़ती हैं। उसको सनशाइन में भी काम करना पड़ता है, सन में भी काम करना पड़ता है, चाहे बरसात हो, रेन ऑन मी रेन, चाहे बारिश हो, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, चाहे ठंड हो ड्यू ड्रॉप्स में, एंड कूल माई ब्रो अगेन। और ड्यू ड्रॉप्स जब आपके आईब्रोज पे गिरती हैं तो आपकी आईब्रोज ठंडी पड़ जाती हैं। काम भी करना पड़ रहा है, पर उसको साथ साथ वो कह रही मुझ पे आके मेरी जो चेहरे के पास ब्रोज हैं उसको आके मुझे ठंडा करो। स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हियर विदाउट योर फियरेस्ट विंड, विथ योर फियरेस्ट विंड, लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई टिल आई कैन रेस्ट अगेन। और बोले ये अगर स्टॉर्म आ रहा है तो मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ अपने साथ, मुझे थोड़ा सा देर आप अपने संग हवा में उड़ा के ले जाओ। विथ योर फियरेस्ट विंड, विंड जो है बहुत तेजी से उड़ रही है, उसके संग मुझे भी उड़ा के ले जाओ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, वो विश कर रही है कि वो आकाश में बादलों में फ्लोट करे। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, क्योंकि जब तक वो फ्लोट करेगी तब थोड़ा सा उसको रेस्ट मिल जाएगा, उसे बहुत सारा काम भी करना है। और जब ये सारी चीजें आकाश में फ्लोट करेगी तब इसकी स्ट्रेंथ, इसका विगर इसको वापस मिल जाएगा। किसको? उस लेडी को, उस वुमेन को जो कि बहुत सारा काम करती है। फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स। अब वो स्नोफ्लेक्स क्या होता है? स्नोफ्लेक्स होता है जब आकाश से गिरने वाली बर्फ। Fall gently snowflakes, cover me with white, cold icy kisses. अब वो किसको कह रही हैं? स्नोफ्लेक्स को, कि मेरे को कवर कर दो। मेरे चेहरे पे जब वो ठंडी ठंडी बर्फ गिरती है तो क्या होता है, आप ऐसा लगता है जैसे वो बर्फ जो है वो आपको किस कर रही है। एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, और फिर ये ठंडी हवाओं के झोंके में ये रेस्ट करना चाहती है ये लेडी जो दिन भर काम कर चुकी है इन द लैप ऑफ nature. Sun, rain, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone, stars shine, moon and glow, you are all that I can call my own. वो कह रही है सूरज है, बारिश है, स्काई है, माउंटेन है, ओशंस हैं, लीव्स हैं, स्टोन्स हैं, स्टार्स हैं, इन सबको वो अपना कह सकती है, मून को भी, क्योंकि उसके पास कहने को अपने लिए अपना कोई नहीं है, क्योंकि नेचर जो है वो हमको बहुत ज्यादा जॉय देता है। और माया एंजेलू ने यही कहा है कि वह जब लेडी जो बहुत सारा काम करती है, जब रेस्ट चाहिए होता है तो वो किसकी गोद में जाके रेस्ट करती है? वो नेचर की गोद में जाकर के रेस्ट करती है, क्योंकि नेचर ही उसे जॉय और कंफर्ट देता है, उसकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। और जो जैसे अगर हम बहुत सारा काम करने हम थक जाएं और अगर बारिश की बूंदें आ जाए तो हम दौड़ के भाग के चले जाते हैं अपनी छतों पे कि हम उस बारिश से हम तरोताजा हो जाएं। तो ऐसे ही ये लेडी कह रही है कि मुझे भी जब तरोताजा होना पड़ता है, मुझे भी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे भी विगर चाहिए, मुझे भी एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मुझे कहाँ से आती है? ये मुझे नेचर से मिलती है। तो शी इज आस्किंग द नेचर टू गिव हर कंफर्ट। कितनी प्यारी पोएम थी। एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रूटीन को यहाँ जो लेडी करती है दिन से रात तक, उसको यहाँ माया एंजेलू ने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंड किया है। तो पसंद होप आप सबको ये पसंद आई होगी ये पोएम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल Study English Literature.